अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौजूदा हफ्ता 21 ता 27 जून 2010 का अहवाल बताने के लिए आमिर मियाँ आपके सामने हाजिर है। और यकीनन आमिर मियाँ का वजूद एस्ट्रो होप का मरहून मिन्नत है, तो विज़िट करते रहिएगा astrohope.com और सुनते रहिए आमिर मियाँ की बातें और जानते रहिए अपने अहवाल के बारे में। मौजूदा हफ्ता कैसा है, किस तरह से आप गुजार सकते हैं। और इसमें शुरू से जैसे मैं अर्ज़ करता आया हूँ कि 2 फॉर्मेट हमने रखे हुए इसमें, कि जब हम आपके किसी भी बुर्ज की बात करते हैं, किसी भी फ़र्द की बात करते हैं, तो पहले बताते हैं कि इस हफ्ते में स्टार मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद डे बाय डे फिर उसको हम जो है ना वो करते हैं। तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि डेटें हम डबल रिवाइज कर रहे हैं, पहले कुछ कह रहे थे अभी कुछ कह रहे थे। तो ज़रा उसको प्लीज़ थोड़ा सा तवज्जो से देख लिया करें और सुन लिया करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि पहले शुरू से मैं बात करूँगा स्टार मूवमेंट्स की, जो कि इस हफ्ते में रूनुमा हो रही हैं, वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, और उसके बाद डे बाय डे आपका कैसा होगा, एवरेज क्या होगी बाकी स्टार मूवमेंट्स के साथ, तो उसको हम गाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सितारा मरीख 8 ता 30 जून आपके ज़ायचा के छठे घर में रहते हुए जिस्मानी ताकत और फ़नी काबिलियत की बदौलत ज़िम्मेदाराना ओहदा का हुसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि दूसरों के मातहत होने की हैसियत में अहम कामों की अंजामदही हो सकेगी, लेकिन ज़ाती कोशिशें कम ही कामयाब होंगी। यानी आपको ग्रुपिंग में और इज्तिमाई कोशिशों का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें ही आपको कामयाबी मिल सकेगी। 26 जून को मरीख शम्स तरबी से तेज़ रफ्तारी से गुरेज करने की कोशिश जो है आपको ज़रूरत होगी, वरना नुकसान का अंदेशा है। जहनी परेशानी से जिस्मानी दबाव भी पैदा हो सकता है, जो कि आपके लिए यानी थोड़ा सा जैसे पैनिक डिसऑर्डर होता है, दबाव आ सकता है, खिंचाव हो सकता है। तो 26 जून को ये आपके ज़ायचा के 10वें घर में, चूँकि चांद ग्रहण से आपके करियर में खासी तब्दीली आ सकती है, इसलिए ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेहनत का सिला मुकम्मल तौर से हासिल ना हो सकेगा। जितनी आप मेहनत करते हैं, या यूँ समझ लें कि अगर मेहनत का सिला तो पूरा मिल रहा है लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो देन उसमें भी आपके लिए ज़हनी थोड़ा सा तनाव का मामला सामने आ सकता है। ऐसे हालात में आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दूसरों के साथ मशावरत करना चाहिए, कारोबारी उमूर को इटसेल्फ नहीं तय करना चाहिए, या फिर उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करके चलाना चाहिए, 1-2 दिन के बाद फैसला करना चाहिए। फौरी फैसला करने में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 2 नफल नमाज कसूफ ज़रूर अदा करें और सदकात भी दें। अब डे बाय डे की बात आएगी तो 21 जून को मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी, 22 जून को नया कारोबार शुरू करना मुफीद रहेगा, 23 को फजूल खर्ची से गुरेज करें और अखराजात में कमी करने की कोशिश भी ज़रूर करें। 24 को अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार होगी आपकी। 25 जून को अपने जज्बात और गुस्सा पर काबू रखें, वरना ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा भी सामने आ सकेगा। 26 जून को नागानी अखराजात होने का अंदेशा है, जबकि माली लेन देन में ख़ास एहतियात बरतें। 27 जून को शरीक हयात के ताउन से घरेलू माहौल कदरे खुशगवार रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 जो है वो तारीख या 7 दिन जो है वो 24 जून का, जबकि नहस जो है 25 और 26 जून जो दोनों आपके लिए मनफी असरात के हामिल दिन हो सकते हैं। इसलिए एहतियात कीजिएगा और अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा, जज्बातियत से गुरेज कीजिएगा। बुर्ज सौर टारस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 15 ता 30 जून आपके ज़ायचे के चौथे घर में रहते हुए आपकी घरेलू खुशियां 2 चंद कर सकेगा। माली हालात की बेहतरी के मौके सामने आ सकेंगे, जिनकी वजह से आपको पेश की तैयारी करना होगी ताकि भरपूर फ़वायद हासिल कर सके। इसके अलावा ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर एहसन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि इज़्ज़त और शोहरत में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 26 जून आपके ज़ायचे के 9वें घर में चांद ग्रहण से बैरून मुल्क से मुतल्लिक़ अमूर असरअंदाज हो सकते हैं। बैरून मुल्क मुकीम तालब इल्मों के लिए वक्ती मसाइल पेश आ सकते हैं, इसलिए घबराहट से काम न लें, अपने असाब मजबूत रखें और ख़ासकर कानूनी मामलात में मोहतात रहें। 26 जून आपके ज़ायचे के 9वें घर में कमरी ग्रहण से बैरून मुल्क जाने में ताख़ीर के इम्कानात भी नुमायाँ हो सकते हैं, जबकि इन मनफी असरात से बचाव के लिए दौरान ग्रहण 2 रकत नमाज जो है नफल कसूफ ज़रूर अदा करें। 21 जून को बच्चों के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बन सकता है, फजूल खर्ची से इजतनाब करना होगा। 22 जून को मिले जुले नताइज हासिल होंगे। 23 जून को पार्टनर के साथ गड़बड़ का अंदेशा है, मोहतात रहिएगा। 24 जून को दोस्तों की वजह से राहत तो सुकून हासिल हो सकेगा, जबकि कई आपके रुके हुए काम जो हैं वो पाया तकमील को भी पहुँच सकेंगे। 2 जून को नया कारोबार शुरू करना मुफीद साबित होगा। 21 जून को बैरून मुल्क सफ़र का मौका मिल सकेगा। 27 जून को शरीक हयात की आमदन में इजाफा हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए नहस दिन जो है वो 22, 23, 24, 25 और 26 जून हो सकते हैं। यानी इज्तिमाई तौर पे ये जो सारा हफ्ता है वो आपको एहतियात का मुतकाज़ी है, आपको एहतियात करना होगी, वरना आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। और एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? तकदीर से इंसान लड़ नहीं सकता, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने लिए जो अपनी मंजिल को आसान कर सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपके जज्बात का मामला होता है। अपनी जज्बातियत पे काबू रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा,
किसी तरह की भी तेज़ी और जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा, वरना आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए इन बातों पे ही मेरा ख्याल में मैं इत्तफाक करूँगा। बुर्ज सौर की बात यहीं पे मुकम्मल करना चाहूँगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, आपका हाकिम सितारा तारद 11 था 25 जून अरूज याफ्ता रहते हुए आपकी सोच में पुख्तगी पैदा करने का सबब बन सकेगा, जबकि तमाम मामलात बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। 26 था 30 जून अतारत खाना माल में रहते हुए आमदनी में इजाफा की काबिलियत बढ़ाएगा, जिससे मार्केटिंग का काम करने की सलाहियत आपकी मददगार होगी। 24 जून अतारत ज़ोहल तरबी से तंग नजरी या हसद के जज्बात पैदा हो सकते हैं और जारी मनसूबे इल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं। 24 जून को ही अतारत नेपच्यून तसली से ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे, जबकि आपकी फनकाराना सलाहियतों को भी सराहा जाएगा। 26 जून को ही अतारत यूरेनस तरबी से जहन परेशान और मुंतशिर रह सकता है, जहनी सुकून के लिए पुरफसा मुकाम पर जा सकते हैं। 26 जून अतारत मुश्तरी तरबी के मौका पर बगैर मुशावरत के फैसले करने से गुरेज करें, सैर सियाहत में दिलचस्पी पैदा हो सकती है। 26 जून को आपके जायचा के 8वें घर में कमरी ग्रहण से विरासती और कानूनी मसाइल उभर सकते हैं। 2 नफल नमाज कुसूफ अदा करने से मसाइल से मुमकिन हद तक बच सकेंगे। 27 जून अतारत प्लोटो मुकाबला की वजह से बहस से बचें। 21 जून को परेशानी में कमी, जबकि माली पोजीशन बेहतर होगी। 22 को घरेलू अफराद ताउन करेंगे। 23 को नए मामला शुरू करने में नुकसान होगा। 24 जून को बहस मुवासे से गुरेज करके इख्तलाफात से बच सकेंगे। 25 जून को कारोबार वसअत इख्तियार करेगा इंशाल्लाह। 27 जून को कागजात पर दस्तखत करते वक्त अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस हफ्ते आपके लिए जो नहज दिन है वो 21, 23 और 26 जून के हो सकते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके बददुस्मा का हाकिम मरीख यकम था 7 जून आपके खाना माल में रहते हुए माली उमूर और लेन देन में खामखा की रुकावटें ला सकता है। अगर आप अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल होशियारी और जहानत से करेंगे तो यकीनी तौर पर इन मुश्किलात और रुकावटों से न सिर्फ जान छुड़ा पाएंगे बल्कि इनकी नहुसत से भी बच सकेंगे। 8 था 30 जून मरीख आपके जायचा के 3रे घर में रहते हुए अजीज़ वकारब और हमसायों से मुतल्लिक़ मामलात और मसाइल में आपको उलझाए रखेगा। ऐसे मौका पर एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हो जाती हैं। 26 जून आपके जायचा के 7वें घर में कमरी ग्रहण लगने से शरीक अहयात के साथ इख्तिलाफात पैदा करने का सबब भी बन सकेगा और आपके शराकती उमूर में भी मसाइल ला सकता है। आपको मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज कुसूफ अदा करने होंगे, जबकि सदकात देना भी लाजिम होगा। 21 जून को किसी समाजी और माशरती तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 22 जून को गैर शादीशुदा अफराद दोस्तों के साथ लुत्फ उठा सकेंगे। 23 जून को सैर सेहत का प्रोग्राम भी बन सकेगा। 24 जून को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 25 जून को मेहनत से आपकी इज्जत में इजाफा मुमकिन होगा। 26 जून को बहस मुबासा और लड़ाई झगड़े से गुरेज करना बेहतर रहेगा। 27 जून को मुलाजमत पेशा अफराद मसरूफियत में से कुछ वक्त निकाल कर घर वालों को भी दे सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए नहज दिन जो है 23 और 26 जून का हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले और दूसरे हिस्से में आने से पहले दरमियान में मैं बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में। तो हमारे राब्ता नंबर जो हैं पाकिस्तान में सबसे पहले उसमें सेल नंबर हैं 00923334286474, 00923004081787 और लैंडलाइन नंबर जो है आपके लिए आसानी है और हमारे लिए भी बात करना आसान हो जाता है। तो ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप लैंडलाइन नंबर को तरजीह दिया करें और कोशिश करें कि लैंडलाइन नंबर पे बात हो, ताकि ऑफिस में हो तो बात हो सकेगी, वरना आपको ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं होगी। तो 00924235784474। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस या हमारे ऑफिस का एड्रेस जो है वो है ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। और जो सबसे अहम जो बात थी वो मैं सबसे बाद में बताना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत आसान है कि ईमेल करना। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं info@astrohope.com। तो यकीनन आपके मेल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन ज़रा देख लिया करें कि पर्टिकुलर कितने हैं, आपने पूरे भेजे हैं, वरना यह कि मुझे बार बार जो है ना वो मेल का रिप्लाई करने में आपकी रिप्लाई भी लेट हो जाएगी और आपका जवाब भी शायद नामुकम्मल रह जाए। तो इसलिए एहतियात किया करें।